क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कन्हैया कुमार है जी। और मैं ये मानव सेवा संघ जो है उसके शिक्षा शिविर से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, क्या सलाह देंगे आजकल के यंग जनरेशन को? लोग किताबों से कम प्यार करते हैं और मोबाइल से अधिक दोस्ती कर रहे हैं। अब लोगों के घरों में किताबें गौण होती जा रही हैं और मोबाइल बढ़ता जा रहा है। लोग सोचते हैं कि हम लैपटॉप पे पढ़ लेंगे, मोबाइल पे पढ़ लेंगे, लेकिन किताबी ज्ञान कहीं ना कहीं अब कम होता जा रहा है। क्या कुछ सलाह देंगे यंग जनरेशन को? देखिए, ये तो बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। आप खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं। आज का जो समय है वो मॉडर्न एज का है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी किसी न किसी तरीके से हमारे समाज में हावी होती जा रही है। तो इसके दोनों पहलू हैं। अगर जो लोग जानकार हैं, जो युवा जानकार हैं, टेक्नोलॉजी को अच्छे से उपयोग करना जानते हैं। आपने सुना भी होगा पिछले 1-2 सालों में जो यूपीएससी की टॉपर रही हैं कुछ हमारी बहनें, लड़कियां, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भाई हमने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन पढ़ी हैं। मोबाइल उसमें बहुत बड़ा एक कारण है, उनका टूल है बहुत बड़ा, लैपटॉप बहुत बड़ा टूल है। तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि हथियार जो होता है उसका भी दोनों, एक होता है सुरक्षा के लिए और एक होता है किसी का जान लेने के लिए। तो आपके ऊपर और हमारे युवाओं के ऊपर यह निर्भर करता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम किस रूप में यूज़ करते हैं। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है, अब मशीन लर्निंग का ज़माना आ रहा है, रोबोट्स का ज़माना है, ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी चल रही है जो पहले नहीं थी, लेकिन हमको उसको सीखना पड़ेगा। सही तरीके से अगर युवा उसका उपयोग कर सकेंगे तो बेहिचक और मतलब मुझे जो जितनी जानकारी है, समझ है कि दे विल बी पायनियर इन देयर फील्ड और वो उसमें बहुत अच्छा रोजगार पा सकते हैं। और टेक्नोलॉजी ही वह टूल है जो लोकल टू ग्लोबल बना सकती है। आज आपकी बात को कोई रोक नहीं सकता है, कोई बैरियर नहीं है। आप अपनी बातों को एक लोकल लेवल से लेकर, इट मीन्स कि विलेज टू इंटरनेशनल लेवल पे आप अपनी बातों को बिना किसी सीमा के पहुंचा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करके युवा उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके युवा जो है फ़ायदा ले सकते हैं और सही रूप में इस्तेमाल अगर किया जाए तो ये आपके लिए कोहिनूर से कम नहीं है। सर, क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम प्रभाकर हुआ और मैं मानव सेवा संस्था के ओर से शिक्षा और सामाजिक दोनों पे मैं काम करता हूँ। इस वक्त मुझे शिक्षा पे दिया गया है काम। शिक्षा में जैसा अभी आप मेरे कलीग जो बताए कि उसे सीखने की आवश्यकता है, मोबाइल में बहुत सारे समय चले जाते हैं। देखिए, समय तो इसलिए जा रहा है कि वो जो हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे को अभी पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। क्योंकि जब तक आपका टारगेट फिक्स नहीं होगा कि मुझे करना क्या है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका अपना टारगेट होता है क्या भाई, तो मैं मोटरसाइकिल चलाना सीख जाऊं तो बहुत अच्छा है, मैं एक ड्राइवर बन जाऊं तो मैं कार का ड्राइवर बन सकता हूं। लेकिन जैसे जैसे उसका समय बीतता है, जैसे जैसे अनुभव होती है, जैसे जैसे वो जानकारी प्राप्त करता है, वो व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, अब तो इससे ऊपर भी दुनिया है। तो वो दुनिया की चमचमाहट में ये सोच रहा है कि मुझे एआई आ गया, तो वो मोबाइल में हर वक्त क्यों लगे रहते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि अब व्हाट्सएप में या फेसबुक में एक के बाद एक डिफरेंट थिंग्स आपको दी जाती है शॉर्ट में, आप उसे हमेशा स्क्रॉल करते जाएं, क्योंकि आपका दिमाग यही काम कर रहा है कि मैं दुनिया को कितना जल्दी से जल्दी जान सकूं। लेकिन मुझे दुनिया को जल्दी से जल्दी जानने के अलावे भी काम ये है कि मुझे करना क्या है, मुझे उसमें से कितना चीज़ जानना है। अब मुझे फिजिक्स पढ़ना है तो मुझे फिजिक्स में कितनी पढ़नी है। इन सब चीज़ों को लेकर के जागरूक करने के लिए, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, उन्हें भी इस बात की आवश्यकता है। क्योंकि आज घर में चाहे मेल हो, फीमेल हो, ओल्ड एज पर्सन हो, जो व्यक्ति मोबाइल आज यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ दिन भर स्क्रॉल में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, ना ही अपने फिजिकल पे ध्यान दे रहे हैं, ना ही अपने समाज पे ध्यान दे रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी जो संस्था है मानव सेवा संघ, उसमें मैं उसे इलेबरेट करता हूँ, उन्हें लोगों को शिक्षित करने का काम करता हूँ कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, उनका क्या टारगेट होना चाहिए, अब उनकी क्या पोटेंसी है, उसके हिसाब से मैं उसे ये बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर ही बनिए, आप डॉक्टर ही बनिए, आप आईएएस ही बनिए। उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार से हम लोग उसे डिसाइड करते हैं कि तुम इस तरफ
काम करो तो उससे तुम्हारा फ़ायदा ज़्यादा होगा। और उसमें भी जिस फील्ड में उसकी कमजोरी दिखा कि वो कहाँ से प्राप्त कर सकता है, क्या इन्फॉर्मेशन ले सकता है, उन सब चीज़ों के भी बारे में बताया जाता है और उसके बारे में हम गाइड करते हैं। तीसरी बातें ये कि जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्या भाई तो किताबों से लोगों का रिश्ता कम होता जा रहा है, उसकी वजह सबसे बड़ी जो बातें हैं कि लोगों के पास अपना विज़न नहीं है, अपना टारगेट नहीं है कि मुझे करना क्या है। एक बच्चे को यदि ये टारगेट रहता है कि मुझे ग्राउंड में जाना है तो वो अपने ग्राउंड पे निश्चित समय पे पहुंच जाता है, लेकिन वो बच्चे को पता नहीं है, सुबह उठने के बाद पहले वो मोबाइल देखता है कि मैं डिफरेंट तरह की चीज़ों को जान लूँ। इस जल्दीबाजी में वो उसमें उलझे हुए हैं। उसके लिए गार्जियन को भी हम लोग गाइडलाइन देते हैं, बच्चों को गाइडलाइन देते हैं, हर एक उम्र के बच्चों को हम लोग शिक्षित करते हैं। इसमें डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद जी का बहुत बड़ा योगदान है कि वो शिक्षा को ज़्यादा इलेबरेट